जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने ड्रीम जॉब के लिए लगे हुए हो। सो फाइनली 1275 का रिजल्ट आउट हो गया एंड मोस्ट प्रोबेबली हमने बोला था कि बाय मार्च 15 से पहले आपका रिजल्ट दिख जाएगा। देखिए कट ऑफ जो है बहुत कह सकते हैं हाई है, ठीक है। जितना एक्सपेक्टेशन था कि एटलीस्ट जो जनरल का कट ऑफ है, ठीक है, वो 76 75 इतना रहने का हम लोग ने संभावना था, ठीक है। इसका क्या रीज़न है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? और ये क्योंकि जितने भी टीचर हैं, चाहे जो भी आपको यूट्यूब पे देखते हैं, ठीक है, एक स्टूडेंट के हिसाब से मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे जो डिजर्विंग कैंडिडेट होंगे वो बाहर हो गए होंगे। स्पेशली गर्ल्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बहुत गर्ल्स लोग भी बाहर हुए, क्योंकि जिन्होंने मेंस दिया था, ठीक है, उनको इतना तो आइडिया होगा कि जो टीचर जो आते हैं, ठीक है, उन पे बहुत डिपेंड करता है कि क्लास का एटमॉस्फेयर कैसा होगा। जैसे कि हमारा जो था, ठीक है, बहुत लोगों को मेरा रिजल्ट का पता रहता है, ठीक है, तो चाहे वो एक्साइज का हो 64 वाला का, चाहे आपका इसका भी मेंस का हो, हम उसका डाल देंगे, ठीक है, स्टेटस में, ठीक है। देखिए हमारा रिजल्ट दिखाने का मोटो ये भी रहता है, ठीक है, कि जो बच्चे भटक रहे हैं, ठीक है, कि नाम देख के पढ़ने चले जाते हैं कहीं, चाहे जितने भी बड़े कोचिंग हो, और बाद में क्या होता है, वो रोते हुए आते हैं कि सर मेरा नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया गया, ये हुआ वो हुआ। तो इसलिए हम रिजल्ट भी दिखा दिया करते हैं, ताकि आपको एक ट्रस्ट बिल्डअप होना बहुत जरूरी है कि हाँ सर ने 2 से 3 बार निकाला है और इस बार भी निकाला है, तो डेफिनेटली कि सर का जो मेथड होगा वो परफेक्ट होगा और हैंस प्रूव्ड होगा, ठीक है। इस पर हाँ आज हमारा बात नहीं करना है। देखिए जो रिजल्ट जो अगर हम लोग बात करें, ठीक है, देखिए जो हम जनरल का देखें, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 79 प्लस गया, 79% का अगर मैं बात करूं तो जनरल का अगर देखा जाए तो 79.1% है, और ये बहुत हाई होता है, ठीक है, अगर आप देखोगे बहुत हाई होता है। उसी तरीके से गर्ल्स का देखोगे तो 71.4 हो जाएगा, ये गर्ल्स का है, जनरल का है। देखिए अब बहुत सारे ऐसे डिजर्विंग गर्ल्स कैंडिडेट होंगी, ठीक है, जो पढ़ने वाले होंगे और जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया होगा। और ये जो कटअप जो देख रहे हो इतना, ये बॉयज का 79.1%, इसका भी रीजन क्या है वो भी मैं बताता हूं। देखिए जब अगर आपने मेंस दिया तो आपको एक चीज पता होगा, 2 सीटिंग हुआ था, एक फर्स्ट सीटिंग एंड सेकेंड सीटिंग। अब ये टीचर पे डिपेंड करता है, जैसे कि हमारा जो सीटिंग था सेकेंड सीटिंग, उसमें मतलब बकलोल टीचर आप कह सकते हो, मैं नॉलेज वाइज नहीं कहूंगा, ठीक है, बिहेवियरल वाइज में कहना चाहूंगा, नॉलेज उनका हो सकता है बहुत अच्छा हो। जब आप, ठीक है, एज ए इन्विजिलेटर आते हो, आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि आप जो रूम का माहौल है उसको शांतिपूर्वक बनाए रखें, जो बच्चे पढ़ के आए हैं उनको शांति से वो एग्जाम दे पाए। बट ऐसा नहीं हुआ। जो हिंदी में हमारे क्लास में जो आए थे, ठीक है, इसीलिए अगर एक चीज आप और देखिएगा, जो 64 पोस्ट का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, जो अभी जो एक्साइज का जो एग्जाम हुआ है, इसमें अच्छे लोगों का प्री में रिजल्ट नहीं हुआ है, ठीक है, प्री में रिजल्ट नहीं हुआ, क्योंकि जो भी यहाँ इसमें जहां भी जितने लोगों ने भी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में ही एग्जाम दिया था, पर जहां तक मैं समझ पा रहा हूं बहुत ही स्ट्रिक्टली इसका एग्जाम हुआ था, ठीक है, बहुत ही स्ट्रिक्ट हुआ था इसका एग्जाम। ये दरभंगा में, हमारा दरभंगा में था, ठीक है, आप लोगों का अलग अलग हुआ, तो काफी स्ट्रिक्ट था एग्जाम। इसमें कटअप कितना गया था बीसी का? 70 पॉइंट कुछ गया था, 70 पॉइंट कुछ परसेंटेज था, इसमें 70% के थोड़ा ऊपर था। यहां बीसी का देखिए 149.4, मतलब ऑलमोस्ट बीसी जो है 77%, आप कह सकते हो 77% है कटअप, ठीक है, कितना? ऑलमोस्ट 77% है, 76.9 होगा, 77% है। जिसमें कि अगर आप 64 वाला पोस्ट देखोगे, इसमें 1200 लोगों को बस सेलेक्ट करना था, ठीक है, बट यहां अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ऑलमोस्ट अभी 7000 अराउंड होंगे आई थिंक। तो इतना डिफरेंस क्यों है, जबकि इसमें तो 64 ही पोस्ट था, इसमें बहुत लोगों का प्री ही नहीं हुआ है। अब देखिए इसका सबसे बड़ा रीजन वही है, पूछना। लोग एक से दूसरे को पूछ पूछ कर क्वेश्चन सॉल्व किए, ये सबसे बड़ा रीजन है। और ये ऐसा क्यों होता है? तो टीचर्स लोगों के कारण होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, जब इन्विजिलेटर जब बन के वो जब क्लास में आ रहे हैं, ठीक है, तो उनका दायित्व है कि चीजों को सही तरीके से कराया जाए। हमारा जो हिंदी का जो एग्जाम हुआ तो बहुत ही स्ट्रिक्ट एग्जाम था, लोगों को हिलने तक नहीं दिया गया। बट जो सेकेंड शिफ्ट में आए थे एकदम पकलोल एक टीचर, ठीक है, और एक मैडम थी, खुद में बात कर रहे थे, स्टूडेंट लोग के साथ ही बात कर रहे थे, क्लास में हल्ला हो रहा है, आपस में बात कर रहे हैं, इस चक्कर में आई थिंक हम भी 2-3 क्वेश्चन इधर उधर कर दी,
ठीक है, नहीं तो शायद और अच्छा ये रहता। तो ये जो कटअप है आप समझ सकते हो, ठीक है, 79.1 गया है आपका जनरल का, बॉय का, गर्ल का गया है 70.1। इसी प्रकार से बीसी का अगर देखोगे तो 77, एससी का देखोगे तो ऑलमोस्ट 70% बॉय का कटअप गया है, 70%, जो काफी हाई है एससी का देखा जाए तो ये सब क्यों हुआ, इसका सबसे बड़ा रीजन है लोगों ने पूछ पूछ के बनाया है, ठीक है, बहुत ही आराम से एक से दूसरे को पूछा है और इसीलिए कटअप इंक्रीज हुआ है, नहीं तो कटअप ये इतना नहीं जाता, 79 कैसे चला जाएगा कटअप, ठीक है। जबकि आप देख रहे हो 64 पोस्ट हुआ था, उसमें 70 के क्रॉस ही कटअप गया है, जबकि वहां अराउंड 1200 लोगों को लेना है, ठीक है, 20 गुना लिया जाता है तो 1200 प्लस कुछ लोगों को लिया गया और यहाँ 7000 प्लस लोगों को लेना है, तो कटअप हाई जाने का सबसे बड़ा रीजन यही है। अब जो 2024 वाले लोग हैं उनको क्या करना है, उनको सबसे पहला तो देखिए जो सबसे जो डिफिकल्ट होता है, मैं हमेशा कहता हूं वो होता है प्री, क्योंकि मेंस में क्या होता है, मैथ्स एंड रीजनिंग होता है और हमने जो पढ़ा दिया एक क्वेश्चन आपका मेंस में बाहर नहीं जाएगा मैथ्स एंड रीजनिंग का, बाकी जीएस भी उतना टफ नहीं रहता है जितना प्री में रहता है। तो आप ट्रस्ट करें, अपने ऊपर ट्रस्ट करें और ब्लाइंडली, ठीक है, कि कोई ये कर रहा है कोई वो कर रहा है, अगर अभी, ठीक है, कोई टीचर आपके सामने उस एग्जाम को क्लियर करके खड़ा है तो याद रखिएगा करंट पैटर्न का मैं बात कर रहा हूं, उसके मेथड को आप फॉलो करना शुरू कीजिए, आपका डेफिनेटली है कि रिजल्ट होगा, ठीक है। और एक चीज, सेल्फ स्टडी करते रहना, अगर सेल्फ स्टडी करोगे, मेरा रिजल्ट होने का मतलब क्या है, क्योंकि हम हमेशा आपके साथ मिलके पढ़ते हैं चीजों को, हमारा ये काम नहीं रहता है कि हम आए क्लास में पढ़ा के चले जाए, हम रूटीन वाइज आपको पढ़ाते हैं, आपके साथ लगे रहते हैं, एक एक चीज ट्रिक से याद करवाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपका करंट अफेयर्स हो। तो 2024 वाले लोग तैयार रहें, मैं फिर से कहूंगा, ठीक है, और 360 डिग्री में सोचने की अब आपको कोशिश करनी है, ठीक है। और फिर से आसपास क्या हो रहा है, कौन कहाँ पढ़ रहा है, ये सब नहीं सोचना है। अगर ये आपने सोचा, ठीक है, तो आपका प्री भी नहीं होगा, फिर आप घूमते हुए आओगे और बोलोगे कि सर मेरा प्री नहीं हुआ, वहाँ ज़्यादा पढ़ा दिया गया, वहाँ सिलेबस नहीं हुआ, ठीक है। तो एकदम ट्रस्ट होके जो ड्रीम डोज आपको पढ़ा रहा है एकदम 100% कि आपका सिलेक्शन होगा। नीचे लिंक है, जुड़ जाना है। जय हिंद।